राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के चक्कर में देश की आधी जनता को पप्पू बना के डाल दिया किसी व्यक्ति ने। आज पूरी दुनिया अंधभक्त के नाम से किसे जानती है? जो दिमागी रूप से दिवालिया या है उसी को तो जानते हैं अंधभक्त, जिसका मानसिक दिवालियापन काम नहीं कर रहा, जिसका मानसिक सोचने की स्थिति जो ठीक नहीं है, उसी को तो कह रहे हैं। एक आदमी को पप्पू साबित करने के चक्कर में इस देश की आधी जनता को पप्पू बना के डाल दिया देश के प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अरे जवाबदेही राहुल गांधी के प्रति थोड़ी है। जैसे प्रधानमंत्री इस देश के 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसी राहुल गांधी भी इस देश के विपक्ष का रिप्रेजेंटेटिव है। 140 करोड़ का नहीं सही 70 करोड़ का तो रिप्रेजेंटेटिव होगा। 70 करोड़ लोगों के सवाल का जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। 70 करोड़ लोगों की बेबसी का जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। 70 करोड़ लोगों की बेरोजगारी का जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। 70 करोड़ लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है, उसका जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। 70 करोड़ लोगों को जीएसटी में लूट लिया गया, उसका जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। इस देश में टैक्स की मार पड़ी, इस देश में भुखमरी पड़ी, इस देश में रोजगार नहीं है, इस देश में कोरोना में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले गए, उस देश को उसका जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। पीएम केयर फंड में पैसा उगाया गया, लाखों करोड़ रुपए आया, आज तक वो पैसा कहां लगाया पता नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? जवाबदेही तो तय करना छोड़ो, डिफेंड करने आ रहे हैं लोग। किस बिहार पर डिफेंड कर रहे हो तुम? किस बिहार पर डिफेंड कर रहे हो? इस देश के सच्चे नागरिक हो गए तो सरकारों से सवाल पूछोगे। चाटुकारिता भरवागिरी सिखाती है भाई, देशभक्ति सवाल पूछना सिखाती है। जिस दौरान राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो रही थी, सैम पित्रोदा का जो है बयान वायरल होता है कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है, तो वो टीवी मीडिया में छा जाता है, उसे कैसे देखते हैं आप? ये एक प्रोपेगेंडा है जो सदियों से चला आ रहा है। कभी नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर चला है, कभी मणिशंकर अय्यर के नाम पर चला, और ये चलता आया। एक बात बताओ, पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन इस देश का कौन है? चाइना है। चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोला जाता? पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, बोलो। जो तुम ये बताओ, पाकिस्तान पे प्रतिबंध क्या लगाए हैं भारत ने? आज क्या प्रतिबंध है पाकिस्तान से? यहाँ मैच तक तो खिलवा लिया तुमने, पानी रोक दिया था ना, पानी रोक दिया था, और उसके बाद देश को ही पानी में डुबो दिया। पंजाब में पानी आया ना, वो रोका हुआ पानी आया था क्या पाकिस्तान का, जब पंजाब डूब गया? इस देश का प्रधानमंत्री अपने राज्यों को बाढ़ से बचा नहीं पाता, बाढ़ में डूबने के बाद उनके लिए राहत पैकेज घोषित नहीं कर पाता, वो पाकिस्तान की बात कर रहा, पानी रोक दिया। पाकिस्तान ने दुनिया भर की मीम बना दी भारत की इस स्थिति पर, तुम बात कर रहे हो। आपने कहा कि घोषणा नहीं की पंजाब के लिए, 1600 करोड़ रुपए की तो है घोषणा। हाँ, 2 लाख करोड़ की घोषणा करी थी जब पीएम केयर फंड ले लिया था। उसके बाद जब कोविड आया था, तो कोविड में जब देश की जनता मारी मारी फिर रही थी, किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही थी, किसी को मास्क नहीं मिल रहा था, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग मर रहे थे। 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया मोदी जी ने टेलीविजन पे आके, कहा कि इस महामारी के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करता हूं। एक रूबिका लियाक वो कहती है, वाह मोदी जी वाह, मास्टर स्ट्रोक। एक तमाम मीडिया वालों ने तारीफ करी, और उस 2 लाख करोड़ के पैकेज घोषित होने के बाद इस देश की जनता को 2 रुपए का मास्क फ्री नहीं मिला। 2 रुपए का मास्क अगर किसी को फ्री मिला हो कोविड में तो बता दो। 2 रुपए के मास्क के चक्कर में मोदी जी ने हजार रुपए के चालान कटवाए लोगों के, बता दो मुझे, नहीं कटे हो तो। 2 रुपए के मास्क के चक्कर में मेट्रो के अंदर 500 रुपए के चालान कटवाए मोदी जी ने। यानी घोषणा 2 लाख करोड़ की करी थी, देने के लिए नहीं, जनता से लेने के लिए। जब कोरोना में कहा था ना 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करूंगा, तो उसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हें दूंगा, तुमसे वसूलूंगा, कभी मास्क के नाम पर, कभी तुम्हारी इधर उधर घूमने के नाम पर, कभी लॉकडाउन के नाम पर। ये मोदी जी की स्ट्रेटेजी है। 1600 करोड़ का पैकेज है, 1600 करोड़ का या 16 लाख करोड़ का? 1600 करोड़ का, 1600 करोड़ का पैकेज है। मुझे बताओ, वो पंजाब जो पूरे भारत में चैरिटी करता है, वो पंजाब जो पूरे भारत के गरीबों को खिला रहा है, उसे मोदी जी की जरूरत थी कोरोना टाइम पे? आश्वासन की जरूरत थी? पंजाब अपने आप सब देख लेता। क्या बेनिफिट मिला 1600 करोड़ का, मुझे बताओ? पंजाब को क्या फायदा दिया? एक और बात है कि कल जो चित्रा त्रिपाठी हैं, उन्होंने वो अपने डिबेट कर रही थी क्रिकेट को लेकर, तो उसमें एक पाकिस्तानी जो खिलाड़ी रहे हैं पूर्व, रमीज राजा, उनको लाया गया। जबकि ऐसे ही जब दिलजीत दोसांझ एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ थे तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। तो चित्रा त्रिपाठी कर रही थी, तो उनके ऊपर कोई बातचीत क्यों नहीं? तोड़ा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता चौमी, सुना है आपने? ये वही बात है। अगर बीजेपी आज नवाज शरीफ को और वो शहबाज शरीफ को मोदी जी कंधे पे बैठा के घूमने लगे ना, तो मोदी जी के अंधभक्त और इस देश का मीडिया कहेगा वाह मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। मजा ही आ गया भाई साहब। मोदी जी ने शहबाज शरीफ को कंधे पे बैठा, पटकेगा। अगली लाइन है वो पटकने के लिए उठाया जी।
ये है इस देश की मीडिया का हाल। मतलब मोदी करेगा तो देश हित में, और वही काम अगर राहुल गांधी ने कर लिया होता तो देश का गद्दार हो जाता, देशद्रोही हो जाता। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार और इस देश का मीडिया 140 करोड़ लोगों को मूर्ख समझ रहा है। इस देश के 5-7 हजार लोग मिलके 140 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और पब्लिक बन भी रही है। नेताओं की भाषण सुनने के बाद ताली बज रही है, तो यकीन मानो आतंकवादियों से कम ब्रेन वॉश नहीं हुआ तुम्हारा। एक मध्य प्रदेश का मंत्री था, वो कहता सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। जितना घटिया वो मंत्री था ना, उससे भी घटिया वो भीड़ थी जो उसके इस भाषण पे कह रही थी वाह मंत्री जी वाह, ताली बजा रही थी। शर्म से डूब के मरा नहीं गया उस भीड़ को कि एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो मंत्री को कहते कैसे बोल रहा है तू, इस देश की कर्नल पे, इस देश की आर्मी पे सवाल उठा रहा है। एक सिंगल आदमी नहीं था। तो यही फौज इकट्ठी करी है मोदी जी ने अपने पक्ष में बोलने के लिए। आपने जैन जी की बात की, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि इस देश का युवा, इस देश का छात्र और इस देश के जैन जी हम उनके साथ खड़े हैं। तो राहुल गांधी पर जो है विरोध छाने लगा कि ये देश को अनस्टेबल करना चाहते हैं। इस देश में देश के युवाओं को बर्बाद किया है मोदी ने। कैसे? एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर गए। आज एजुकेशन सिस्टम से ऐसे ऐसे चैप्टर हटाए गए हैं। मुगल हटाए, लोगों को लग रहा बाबर अकबर हटा दिए। बाबर अकबर हटाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ मुसलमानों की हिस्ट्री मिटाते मिटाते तुमने पीरियोडिक टेबल मिटा दिया साइंस से, तुमने आवर्त सारणी मिटा दी। बच्चे को मेडलिफ की आवर्त सारणी का नहीं पता चलने वाला अगले बार में, ठीक है। बच्चे को भैया भोसले का नाम नहीं पता चलने वाला, ठीक है, भोसले को, ठीक है। और इसके बाद बच्चे को डाबर नायर का नहीं पता चलने वाला, ठीक है। न्यूलैंडस का नियम नहीं पता चलने वाला, डाबर राइनर का नियम नहीं पता चलने वाला। तुम बात कर रहे हो कि मोदी जी ने विकास कर दिया। साइंस के चैप्टर काटे जा रहे हैं, मैथमेटिक्स के चैप्टर काटे जा रहे हैं, बच्चों के सिलेबस से चीजें हटाई जा रही हैं, जो नॉलेज मिलने की चीजें वो हटा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना कहते हैं। योगी जी ने कई हजार स्कूल बंद कर दिए और फिर बाद में कह दिया कि हम तो मर्ज कर रहे हैं। एक स्कूल मेरा घर के पास में है और एक स्कूल 3 किलोमीटर दूर है। मेरे घर के पास के स्कूल को बंद करके 3 किलोमीटर दूर भेज दोगे तो जो बच्चा 5 साल का वो जाएगा क्या? उसकी तो अपने आप स्टडी छूटेगी ना। सरकार के पास पैसा बहुत, सरकार के पास संसाधन बहुत, सरकार के पास व्यवस्थाएं बहुत, इसके बावजूद किसी भी मोहल्ले में निकल जाना, वहां का प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी से बेहतर क्यों है? सरकार की नाकामयाबी की वजह से। यशोदा हॉस्पिटल में दुनिया भर की फैसिलिटीज हैं, मगर यही गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में दुनिया भर की फैसिलिटीज मौजूद क्यों नहीं है? गाजियाबाद में यशोदा है, गाजियाबाद के एक जिले के अंदर 4-5 यशोदा है। एक प्राइवेट सेक्टर से उठा हुआ बंदा 5 हॉस्पिटल खोल पाता है। योगी जी 2 हॉस्पिटल नहीं खोल पा रहे ढंग के, क्यों है? एक समान शिक्षा का अधिकार अगर बात करें हम, डीपीएस स्कूल का बच्चा जिस बेंच पे बैठता है, सरकारी स्कूल का बच्चे की स्कूल की बेंच वैसी क्यों नहीं है? डीपीएस स्कूल के बच्चे की क्लासरूम जैसी है, सरकारी स्कूल के बच्चे की क्लासरूम वैसी क्यों नहीं है? डीपीएस स्कूल के बच्चे को जो फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है इस देश में, जब एक देश एक संविधान एक विधान है और देश के नागरिकों में भेद नहीं होता, तो डीपीएस स्कूल में जो सुविधा मिलती है वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं मिल रही? जबकि डीपीएस स्कूल में जो टीचर है वो कम क्वालिफाइड है सरकारी के मुकाबले, है ना भाई। उन्होंने कम कंपटीशन फेस किया है, हो सकता है बराबर भी फेस किया हो, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल इतनी फैसिलिटीज दे सकता है जबकि प्राइवेट के पास संसाधन सीमित है। हम गरीब हैं तो ईमानदार हैं। गरीबी हर एक ऐप को जन्म देती है। तुम गरीब हो तो जेब कतरे बनोगे, तुम गरीब हो तो तुम गुंडागर्दी भी करोगे, तुम गरीब हो तो तुम चोरी भी करोगे, क्योंकि गरीबी मजबूरी को लाती है और मजबूरी क्राइम कराती है। सोचो अगर तुम गरीब ना होते तो अस्पतालों में लाइन लगती भी, एक एक पर्ची बनाने के लिए 100 नंबर पे लगना पड़ता तुम्हें, तुम नहीं लगते। इस देश में तुम्हें गरीब रखने की साजिश की गई है और इस देश का प्रधानमंत्री आया इस मुद्दे पे था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आया था ना इस देश का प्रधानमंत्री, तो क्यों नहीं खत्म हुई महंगाई? उनने महंगाई कम करने की जगह बढ़ा दी जीएसटी थोप के। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश, 140 करोड़ लोगों की संख्या वाला यह देश, ये नहीं सोच पा रहा कि नेताओं की जिंदगी क्या और तुम्हारी जिंदगी क्या। तुम अपने इलाके के छोटे से छोटे विधायक की जिंदगी देखो और अपनी जिंदगी देखो। क्यों है उस विधायक की जिंदगी, जबकि वो विधायक तुमने बनाया? उस विधायक की जिंदगी बेहतर क्यों है? वो विधायक तुमने चुना है तो। उस निगम पार्षद की जिंदगी तुमसे बेहतर क्यों तुमने चुना है तो? उसकी तो तुम्हारी जैसी होनी चाहिए थी ना। तुम में से एक था, तुम्हारा विधायक तुम में से एक, तुम्हारा निगम पार्षद तुम में से एक, तुम्हारा सांसद तुम में से एक, लेकिन तुम्हारा सांसद इतनी लग्जरी लाइफ जी रहा है किसकी वजह से? इस वजह से नहीं कि उसको सरकारी सुविधा मिल रही है, इस वजह से कि यहाँ की जनता मूर्ख है, सवाल पूछना नहीं जानती। यहाँ अगर लाइट चली जाए ना तुम्हारे यहाँ तो बिजली विभाग में फोन नहीं करते, पड़ोसी का घर झाँकते उधर आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर उधर आ रही होगी
तो फिर तीसरे का देखेंगे, और अगर कहीं नहीं आ रहेंगे तुम फोन करोगे तो फिर वो पड़ोसी आके समझाएगा, अरे कोई फॉल्ट हुआ होगा, थोड़ी देर इंतजार कर ले। ये जो पेशेंस लेने की क्षमता है ना हमारी, जो सब्र करने की क्षमता है, ट्रेन के अंदर 4 सीटें हैं, वहां पर 6 बैठ के जा रहे हैं, टिकट RAC हो जा रहा है, एक सीट पर 2 लोग बैठेंगे, किराया पूरा लगेगा, बर्दाश्त कर ले। ये जो क्षमता है हमारी, इसने देश को डुबो दिया। देश की सत्ता से सवाल पूछना नहीं चाहती है देश के लोग। ठीक है, धन्यवाद।